morning, students. In previous lecture, we completed the scientific reasons of this chapter. Now we are going to start the last topic of this chapter, differences of this chapter. Now, its first difference is difference between heat and the temperature. जो हीट और टेम्परेचर के बीच में हमने डिफरेंस क्रिएट करना है कि हीट क्या होता है एंड टेम्परेचर क्या होता है, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट इन हीट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हीट है वो क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हीट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है. और फर्स्ट पॉइंट इन टेम्परेचर, इट इज़ थर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी. मतलब ये थर्मल कंडीशन बताता है बॉडी की कि बॉडी कितनी गर्म है आपकी. ठीक है, इट इज़ अ थर्मल मतलब कितनी गर्माहट है आपकी बॉडी में, वो बताता है थर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी. ओके, टेम्परेचर क्या बताता है? इट इज़ अ थर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी. बॉडी की थर्मल कंडीशन को बताता है. और हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इन हीट इज नॉर्मली इट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज ए डिफरेंस इन टेम्परेचर. ये क्या करती है? जो हीट है वो फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में. जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है ना, देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर में डिफरेंस है तब हीट फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, राइट? मैंने आपको बताया था ना, हीट में बहुत सारे पॉइंट्स है जो हॉट टू कोल्ड में जाते हैं. मतलब उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस है, इसीलिए वो हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है. मतलब वो फ्लो होती है, राइट? क्योंकि हमने कंडक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इट्स अ गुड कंडक्टर, राइट? तो उसमें क्या था? फ्लो होता था. ये हीट क्या है? मेनली फ्लो होती है वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जब देयर इज़ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर. जब उसके डिफरेंस टेम्परेचर के में डिफरेंस क्रिएट होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र होती है, फ्लो होती है, राइट? पर जो टेम्परेचर है, इट इज़ ए क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स वेदर और नॉट एंड विच डायरेक्शन हीट विल फ्लो. मतलब एक टेम्परेचर बताता है कि ये जो हीट वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है. इट इज़ ए क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स वेदर नॉट एंड विच डायरेक्शन हीट विल फ्लो. और कौन सी डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है और इसमें हीट प्रेजेंट है या नहीं है, गर्म है या क्या है, या ठंडा है क्या है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये टेम्परेचर से ही हमें पता चलता है, राइट? इट इज़ ए क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स वेदर और नॉट एंड इन विच डायरेक्शन हीट विल फ्लो. और किस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है. ओके, उसमें बताता था कि उसमें फ्लो होती है जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है. पर टेम्परेचर हमें क्या इंडिकेट करता है कि इसमें हीट है या नहीं और किस डायरेक्शन में वो फ्लो हो रही है. ठीक है, फिर जो हीट में थर्ड पॉइंट है, इट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. ये जो इंटरनल एनर्जी है बॉडी की, ये उसकी टोटल अमाउंट है. हीट क्या है? इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी. पर वो क्या है? इट इज़ प्रपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी. ये जो बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है, उसकी जो एनर्जी है वो कैसे? प्रपोर्शनल से एवरेज है. इट इज़ प्रपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी. बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें ये प्रपोर्शनल से एवरेज है. इट इज़ प्रपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी. जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स है उसकी ये काइनेटिक एनर्जी है. कैसे है? प्रपोर्शनल से एवरेज में. प्रपोर्शनल क्या है उसका? प्रपोर्शनल टू एवरेज. फिर जो हीट है वो क्या है? इट इज़ अ कॉज. ये कारण है. और टेम्परेचर क्या है? इट इज़ ए अफेक्ट. वो इट इज़ अ कॉज है, वो हीट क्या है? कॉज है. पर टेम्परेचर क्या है? अफेक्ट है. इट इज़ एन अफेक्ट. ओके, उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जूल है. हीट की एसआई यूनिट जूल है. पर टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है.
क्लियर। जो हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। सो आई रिपीटेड अगेन दिस डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट इन हीट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फर्स्ट पॉइंट इन टेम्परेचर, इट इज अ थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी, right? Now second point, normally it flows from one object to another object when there is a difference in temperature. Okay, पर उसमें क्या, it is quantity that indicates whether or not and in which direction heat will flow. quantity होती है जिसमें पता चलता है हीट है या नहीं है, और कौन सी डायरेक्शन में वो फ्लो हो रही है, वो क्या है, मेरा टेम्परेचर है. It is total amount of internal energy of a body. It is proportional to average kinetic energy of the molecules of the body. जो proportional से average kinetic energy है किसकी, जो मेरी बॉडी में molecules present है, right? ये internal energy नहीं है, पर ये proportional to average kinetic energy है जो molecules मेरी बॉडी में present है उसकी. ओके, फिर जो heat है it is a cause and temperature है it is an effect. So its SI unit is joule and its SI unit is Kelvin. ओके, यहाँ पे मेरा डिफरेंस हीट एंड टेम्परेचर का फिनिश्ड हो गया है. नाउ वी स्टार्ट आवर सेकेंड डिफरेंस. आवर सेकेंड डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में हमने डिफरेंस का रेट करना है, राइट. फर्स्ट पॉइंट, इन क्लिनिकल थर्मोमीटर इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. तो आपको पता ही है क्लिनिकल थर्मोमीटर किस में यूज़ करते हैं, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. ओके, पर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी. जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट क्रिएट करते हैं तब हमने किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. उसमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, इसमें किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन लैब्स में. ओके, इसमें मेजर टेम्परेचर का मेजर क्या होता है, फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सी मतलब सेल्सियस. और उसमें टेम्परेचर का मेजर क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में -10 डिग्री सी से टू 110 डिग्री सी तक, राइट. उसमें 35 टू 42 था, उसमें -10 टू 110 तक है. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ किंक in the clinical thermometer which prevents mercury level from falling down its own. ये क्या होता है कि उसमें एक किंक प्रेजेंट होता है, किसमें, क्लिनिकल थर्मोमीटर में. क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक प्रेजेंट होता है जो मर्करी को प्रिवेंट करता है ताकि वो फॉल डाउन ना हो, राइट. विच प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन इट्स ओन, मतलब वो अपने आप उसका जो लेवल है, जो मर्करी का लेवल है वो अपने आप फॉलिंग डाउन ऑन इट्स ओन, अपने आप उसका जो डाउन है वो नीचे ना गिरे, वो उससे उसको प्रिवेंट करता है. विच प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन इट्स ओन, अपने आप जो नीचे ना गिरे तो वो क्या करे, उसमें वो प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, एक किंक, राइट. पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में देयर इज़ नो किंक इन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई भी किंक प्रेजेंट नहीं होता है, राइट. यहाँ पे डिफरेंस फिनिश हो गया है. आई रिपीटेड अगेन दिस डिफरेंस. फर्स्ट पॉइंट, क्लिनिकल थर्मोमीटर में इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर में इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी, राइट. फिर उसमें टेम्परेचर का मेजरमेंट क्या होता है, 35 टू 42 डिग्री, और उसमें क्या होता है -10 टू 110 डिग्री. उसमें किंक प्रेजेंट होता है जो उसको प्रिवेंट करता है कि मर्कुरी अपने आप फॉल डाउन ना हो पाए, अपने आप नीचे गिरने से बचाता है उसको.
ओके, उसमें किंग प्रेजेंट होता है, देयर इज किंग उसमें प्रेजेंट होता है, और उसमें जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें कोई भी किंग प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, यहाँ पे मेरे डिफरेंस इस चैप्टर के फिनिश्ड हो गए हैं। दोनों दो डिफरेंस थे, दोनों डिफरेंस हमने इसमें क्रिएट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम आज का यहाँ पे पूरा ही चैप्टर फिनिश हो गया है, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके।